के अंदर कई तरह के दबाव हैं, ज़हनी तौर पर दबाव है, फिजिकली तौर पर दबाव है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन। हमें अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी होगी और वो अवेयरनेस हमें स्कूल लेवल से शुरू करनी होगी। कम्युनिटीज़ को फोकस करना होगा कि अगर कोई फर्द जो है वो जहनी हालत से गुजर रहा है तो उसका रूहानी इलाज तो आप करवाते ही हैं, मगर उसका डॉक्टरी इलाज भी मौजूद है। चाहिए कि कौन हमारा सपोर्ट ग्रुप है या कौन सा हमारा सपोर्ट पर्सन है जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ताकि किसी भी जहनी दबाव के साथ है तो हमें पता होगा हमें कहाँ पे जाना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आज मौजूद हूँ लियारी बिजिंजो चौक। एक दफा फिर से यहाँ पे एक ऐसा इवेंट हो रहा है जो साइकोथेरेपी के लिए अवेयरनेस दे रहे हैं ये लोग। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आईआरडी के थ्रू ये लोगों को अवेयर कर रहे हैं किस तरह से आप साइकोसिस के फेजेस से, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया उसके फेजेस से, शिज़ोफ्रेनिया और डिसऑर्डर हो गया और उसके फेज से किस तरह से आप कोप करके बाहर निकल सकते हैं। अभी लोगों को अवेयर कर रहे हैं किस तरह से आप इससे बचाव मुमकिन है आपके लिए। जब आपको एलोसिनेशंस होते हैं, जब आपको वहम होता है, फॉल्स बिलीव्स आते हैं या फॉल्स परसेप्शन आपको होते हैं, अब किस तरह से खुद को उनसे बचाकर मुमकिन है कि आप उससे बचा के अपने आप को निकाल लें। क्योंकि यहाँ पे ऐसे एक्सपीरियंस लोग हैं जो इस फेज से गुजर चुके हैं, तो आए उनसे सवाल वो जवाब का एक छोटा सा सेशन करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिज़ा आरिस, जो खुद भी एक साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने लियारी में आईआरडी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू यहाँ पे एक छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है लोगों को अवेयर करने के लिए किस तरह से साइकोथेरेपी उनकी जरूरी है, वो अवेयर कर रहे हैं। पाकिज़ा आरिस खुद भी साइट कोऑर्डिनेटर हैं। तो जी पाकिज़ा आरिस, क्यों आपने चुना कि लियारी में इस तरह की इवेंट को क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वजह? हम लोगों की आईआरडी की पूरी टीम की कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस कर सकें लोगों में। तो हमने सोचा कि क्योंकि हम काफ़ी टाइम से हमारी कम्युनिटी टीम जो है वो थिएटर और वो कम्युनिटी में इस पर काम कर रही है, तो हमारा प्रोजेक्ट है पीसीस का, जो काफ़ी टाइम से जैसे 2021 से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे, जिसमें हमारी रिसर्च भी है कि साइकोसिस के पेशेंट्स के साथ हम एक ऐप है डायलॉग प्लस उसको लेकर चल रहे हैं। रिसर्च के साथ साथ हम कम्युनिटीज़ पे भी काम कर रहे हैं कि किस तरह से पेशेंट्स को एम्पावर कर सकते हैं, पेशेंट्स के साथ साथ केयर गिवर्स को कैसे एम्पावर कर सकते हैं, प्लस जो फैसिलिटीज़ हैं उनको लेस बर्डन करने के लिए हम कम्युनिटीज़ में भी कैसे अवेयरनेस कर सकते हैं। तो उसी का हमने एक ओवरऑल आज हमने एक दिखाया है कि हमने अभी तक 2021 से लेकर अभी 2023 तक हमने क्या चीज़ें हैं जो अचीव की हैं और थिएटर के थ्रू हमने कौन कौन से थीम्स को आइडेंटिफाई किया है। अच्छा, माशाल्लाह, आप लोग के एफर्ट्स वाकई काबिले सताइश हैं, काबिले तहसीन हैं। उसको आगे ले चल के एक जो सवाल का एक और सवाल है मेरे पास कि किस तरह से ज़रूरी है, इस मुआशरे के अंदर कई तरह के दबाव हैं, ज़हनी तौर पर दबाव है, फिजिकली तौर पर दबाव है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो किस तरह से कोप करेंगे, क्योंकि डिप्रेशन लीड टू सुसाइड, क्योंकि मुआशरे में इस वक्त शदीद जो है तादाद बढ़ रही है सुसाइड की, तो किस तरह से उनको बचाएं और कोप करें, क्या आपका मशवरा है, क्या बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं जो अक्सर हम न्यूज़ में सुन रहे होते हैं कि सुसाइड केसेस सामने आ रहे होते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो है, हमें अवेयरनेस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी होगी और वो अवेयरनेस हमें स्कूल लेवल से शुरू करनी होगी। कम्युनिटीज़ को फोकस करना होगा, स्कूल लेवल से हमें अवेयरनेस को कोशिश करनी होगी कि ताकि हम किसी भी जगह पे स्टक हो तो हमें पता हो कि हमें क्या करना है। और उसके साथ साथ फिर हमें जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनको अवेयरनेस होने की ज़रूरत है कि अगर हमें कोई ज़हनी प्रॉब्लम आ रही है, कोई किसी भी तरह के कुछ फेस कर रहे हैं किसी मुश्किल को, तो हमें कहाँ पे अप्रोच करना है। और उसके साथ साथ हमें एक और चीज़ करने की ज़रूरत है कि हमें खुद एज अ पर्सन हमें पता होना चाहिए कि कौन हमारा सपोर्ट ग्रुप है या कौन सा हमारा सपोर्ट पर्सन है जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ताकि किसी भी ज़हनी दबाव के साथ है तो हमें पता होगा हमें कहाँ पे जाना चाहिए। तो बेसिकली आपका काम ये है कि दो बाइपोलर और उसके फेजेस और उसके साथ साथ शिज़ोफ्रेनिया के ऊपर आप अवेयर करें लोगों को, किस तरह से आप उन फेजेस को पहले आप आइडेंटिफाई करें, फिर उससे किस तरह से कोप करें। मेरा जो काम है मेनली कि वो जिना हॉस्पिटल में जो साइकेट्री डिपार्टमेंट है उसमें जो पेशेंट्स आ रहे हैं साइकोसिस की बीमारी के साथ, तो उनको रिसर्च में एनरोल करना एंड देन उन पेशेंट्स को क्लिनिशियंस जो भी साइकेट्रिस्ट वहाँ पे काम कर रहे हैं उन तक लेकर जाना जो इस रिसर्च में हिस्सा लिए हुए हैं। और अभी हम उस रिसर्च की फेज़ में यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमने जो शुरू में हमने जब पेशेंट आते हैं तो हमने उसका पूछते हैं कि ठीक है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या थी, फिर 6 मंथ्स के बाद हम चेक करते हैं, 12 मंथ्स के बाद। तो अभी रिसेंट हमारे पास एक केस ऐसे भी आए हैं कि जो शुरू में काफ़ी अपने डिसअपॉइंटेड थे, डिप्रेस थी, जो उनके लिए मुश्किल हो रहा था चीज़ों से कोप करना, और वो 20 साल से इस बीमारी का इलाज करवा रही थी। तो अब जब 12 साल के बाद जब हमने उनसे बातचीत की है कि अच्छा अब वो किस मुकाम पर अपने आप को देखती हैं, तो उन्होंने बहुत खुशी से हमसे शेयर किया कि अब वो अपनी जो है वो मशीन खरीद चुकी है और अब वो अपने घर में अपने बच्चों को पाल भी रही हैं और उनकी तरबियत भी कर रही हैं। महमूद भट्टी साहब, आपने क्यों लियारी को चुना कि इस तरह की इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए? आप पहले तो आपकी आईआरडी की विजन और मिशन क्या है? देखिए, आईआरडी का विजन और मिशन की अगर आप बात करते हैं ना,
वो तो ये है कि जी आगाही जो है वो सबका हक है और मालूमात सबको मिलनी चाहिए। तो उस के तहत ही हम जो जहनी सेहत है और जहनी सेहत की जो शदीद जहनी हालत से जो लोग गुजर रहे होते हैं उनके साथ हम काम कर रहे हैं ताकि उनको आगाही दी जा सके इस हवाले से कि अगर कोई फ़र्द जो है वो जहनी हालत से गुजर रहा है तो उसका रूहानी इलाज तो आप करवाते ही हैं, मगर उसका डॉक्टरी इलाज भी मौजूद है, तो उसको डॉक्टर के पास भी लेके जाए ताकि उसकी जो है ना ट्रीटमेंट हो सके। इस काम के लिए हम लोग जो है वो घरों में जाते हैं, लोगों को आगाही देते हैं, लोगों को बताते हैं, फिर इस तरह के इवेंट्स करके बड़े पैमाने पे भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताते हैं। आपका अगला सवाल ये था कि हमने लियारी को क्यों चुना। असल में तो हम पूरी कराची में काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहे हैं। आज हम यहाँ कर रहे हैं तो अगले हफ्ते हम औरंगी टाउन कर रहे हैं, 30 तारीख को हम वहाँ पे भी आपको इन्वाइट करते हैं कि आप वहाँ पे भी आए, सेम यही प्रोग्राम वहाँ रिपीट हो रहा होगा। तो हमारा मकसद जो है ना वो यही है कि लोगों को इस चीज़ के बारे में आगाही मिले कि जो जहनी सेहत है इसका इलाज मौजूद है। ये कोई हवाई बीमारी नहीं है, आसेबी बीमारी नहीं है, या ऐसा नहीं है कि जी आपको जो है ना जिन्नात ने आप पे कब्जा कर लिया। यकीनन वो भी अपनी जगह बरहक है, मैं उसको डिनाई नहीं करता। जैसे आप उसके लिए उसका इलाज कराते हैं, रूहानी इलाज कराते हैं, दम दरूद कराते हैं, आप तावीज़ कराते हैं, इसीलिए इसके साथ साथ हमारा मशवरा ये है कि आप डॉक्टर के पास भी जाएं और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी शुरू कराएं ताकि वो मरीज़ जो है वो बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतयाब होकर एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। तो आपके पास सर सर्टिफाइड ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं इस वक्त जो इस तरह की बीमारियों को डील कर देते हैं और आपको बताते थे कि किस तरह से टैक्टिक्स इस्तेमाल करके आप इससे कोप कर सकते हैं? क्या आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं या उसकी कोई चार्जेस? देखें, हमारे पास ऑन बोर्ड जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनको हमने रिक्रूट किया हुआ है जिना मेडिकल में, JPMC हॉस्पिटल में यानी जिना अस्पताल में, और कारवाने हयात में। तो ये लोग वहाँ पे बैठ के वहाँ के मरीजों के साथ जो है ना ये पूरी रिसर्च होती है, रिसर्च पेपर के साथ उसको जो है ना आगाही देते हैं, उनको इनरोल करते हैं। इसके थ्रू जो है ना हम इंफॉर्मेशन जो है ना वो बांटने का जरिया बन रहे होते हैं।